नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मुझे पोहरा देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के
किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लाने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल। किसानों के खाते में यहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर जारी करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। एक बार फिर से दिवाली से पहले आप लोगों को जो है सौगात देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक और बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश भर के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में एक और बार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि यहाँ पर देश भर के किसानों के खाते में फिर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जो खाद बीज जो है पर जो है सहायता राशि दिया जाता है, उसका हर 4 महीने में आप लोगों को मिलता है, जिसमें आपको 4 महीने अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि एक उसका जो है किस्त, एक और किस्त किसानों को मिलने वाला है। न केवल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे कि प्रधानमंत्री जी को आप सुने, किसानों को कई लाख करोड़ खाद की सब्सिडी यहाँ पर देता है, जो किसान को अपने जेब से ना देना पड़े। तो 3,000 रुपये की यूरिया की जो बोरी है आपको मात्र 300 रुपये कम, यानी कि 266 रुपये में आपको उपलब्ध कराता है। डीएपी की बोरी आपको 1500 से 1400 रुपये में उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से हर साल करोड़ों, कई लाख करोड़ की यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार खुद यहाँ पर जो है किसानों को यहाँ पर जो उत्तम बीज की व्यवस्था, किसानों का लागत कम करने के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को आपको पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका किस्त यहाँ पर अटक जाएगा, आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको 21वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य होगा, आवश्यक है साथियों। बाकी इसका जो किस्त है वो बताया जा रहा है दिवाली के अवसर पर या उसके कुछ यहाँ पर पहले ही भी आपको दशहरा पे मिल सकता है। बाकी इसका जो निश्चित समय या फिर कोई भी जानकारी आता है, डेट निकल के आता है, तो हम आपको लगातार जो है चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।